हेलो माय डियर, आप सबका स्वागत है इस क्लास में। मन तो करता है कि छोड़ दो, जी तो कहता है कि छोड़ दो। मन तो करता है कि छोड़ दो, जी तो कहता है कि छोड़ दो, लेकिन हौसला कहती है लगे रहो। हौसला कहती है कि लगे रहो। चलो आज शुरुआत करते हैं नए टॉपिक का, जिसका नाम है प्रोकैरियोटिक सेल, PPLO, पिलोरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। पिलोरो पिलोरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इसकी शुरुआत करते हैं। एक फोटो जो आपको बना हुआ है, प्रोकैरियोटिक जीव की संरचना का फोटो बना हुआ है। कौन सी अंग का क्या काम होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात बताते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है, वह जिसको हम अपनी आँखों की सहायता से नहीं देख सकते। ये ऐसी जीव होती है जिसको हम अपनी आँख की सहायता से नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। विदाउट माइक्रोस्कोप यू कैन नॉट सी द प्रोकैरियोटिक सेल। आप बिना माइक्रोस्कोप की सहायता से प्रोकैरियोटिक सेल का नहीं देख सकते, प्रोकैरियोटिक कोशिका को नहीं देख सकते। एक एक ऑर्गन्स के बारे में चर्चा करेंगे, जितना भी लिखा हुआ है सब के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल एक एक चीज को बारे में बताएंगे, आप तो बने रहो मेरे साथ। देखिए आगे बताते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक जीव में प्रोकैरियोटिक जीव में कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, कलर चेंज कर देता हूँ। प्रोकैरियोटिक सेल में इसमें से भी अच्छा रहेगा दूसरी कलर, लाल को ले लेता हूँ। प्रोकैरियोटिक सेल में जो होता है, प्रोकैरियोटिक जीव के कोशिका की कोशिका भित्ति पॉलीसेकेराइड शर्करा, पॉलीसेकेराइड शर्करा, जिसको पेस्टियोग्लाइकॉन, प्लेस्टियोग्लाइकॉन, प्लेस्टिडोग्लाइकॉन, न्यूरमिक एसिड की बनी होती है। आपसे पूछी जाएगी कि प्रोकैरियोटिक जीव की कोशिका किस चीज की बनी होती है? पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड शर्करा, या इसी को बोलते हैं पेस्टियोग्लाइकॉन, पेस्टियोग्लाइकॉन। इसकी कोशिका भित्ति कहने का मतलब देखिए यहाँ, कोशिका भित्ति किसको बोलते? सेल मेम्ब्रेन नहीं, सेल वॉल। देखो यहाँ पर ये जो ऊपर वाला जो दिखाई दे रहा है, ये जो सबसे ऊपर वाली जो दिखाई दे रहा है लेयर, यही हमारा क्या है? कोशिका भित्ति। और ये कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो अभी बताए, पॉलीसेकेराइड शर्करा, पेस्टिडोग्लाइकॉन, या इसी को बोलते न्यूरमिक एसिड। कौन सी एसिड? न्यूरमिक एसिड या पॉलीसेकेराइड शर्करा की बनी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फेट फॉस्फो फॉस्फो देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोटिनिपिड, फॉस्फोटिनिपिड, फॉस्फोटिनिपिड का बना होता है। आपसे पूछा जाएगा कि इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका बना होता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका बना होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोटिनिपिड का बना होता है। फॉस्फोटिनिपिड का बना होता है। किसका बना होता है? फॉस्फोटिनिपिड का बना होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का परिवर्तित रूप मिसोसोम का निर्माण करता है, जो माइक्रोकॉन्ड्रिया जैसा
कार्य श्वसन में सहायता करता है। देखो, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप देख रहे हो छोटे, ये जो है किसका काम करता है? ये जो है मिसोसोम का निर्माण करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसको जन्म देता है? किसका निर्माण करता है? मिसोसोम का निर्माण करता है। जिस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल सेल में पाई जाती है और इसका काम होता है श्वास लेने का, ठीक इसी प्रकार से प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। प्लांट सेल में मिसोसोम पाया जाता है, जिसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होता है। और इसका काम क्या होता है? श्वास लेना, श्वसन में सहायता करना। कहाँ सहायता करना? श्वसन में सहायता करना। न्यूक्लियस अनुपस्थित है अतः मूल आनुवंशिक पदार्थ मेन जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। इसमें हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित रहता है। न्यूक्लियस, प्लांट सेल में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। न्यूक्लियस के जगह पर क्या पाया जाता है? तो याद रखना, न्यूक्लियस की जगह पर मूल आनुवंशिक पदार्थ मेन जेनेटिक मटेरियल, मूल आनुवंशिक पदार्थ मेन जेनेटिक मटेरियल, मूल आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोड बोलते हैं। क्या बोलते? न्यूक्लियोड बोलते हैं। क्या बोलते इसको? न्यूक्लियोड बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग डीएनए कहते हैं। क्या कहते? इसी में क्या पाया जाता? डीएनए पाया जाता है, जो हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण नहीं करता। हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण नहीं करता। लेकिन पौधा में जो पाया जाता है डीएनए, वो हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण करती है। तो याद रखना, प्लांट सेल में न्यूक्लियस पाई नहीं जाती है। प्लांट सेल में न्यूक्लियस पाई नहीं जाती है। तो इसमें क्या पाया जाता? मूल आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते? डीएनए कहते। और इसी को हम लोग नाम दिए क्या चीज? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। न्यूक्लियोइड, जिसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती, अनुपस्थित रहता है। हिस्टोन प्रोटीन क्या रहता? अनुपस्थित रहता है। डीएनए का कुछ भाग अलग से कोशिका द्रव्य में साइटोप्लाज्म में उपस्थित रहता है। अतिरिक्त आनुवंशिक पदार्थ एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल या प्लास्मिड कहते हैं। याद रखना, डीएनए का कुछ भाग जब अलग होता है तो वह क्या चीज होता है? कोशिका द्रव्य उपस्थित होता है। जब डीएनए का कुछ भाग अलग होगा तो वह वहाँ पर क्या होगी? कोशिका द्रव्य उपस्थित हो जाएगी, जिसको इंग्लिश में क्या कहते? साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते इंग्लिश में? साइटोप्लाज्म कहते हैं। और यही क्या कहलाता है? यही जो है अतिरिक्त आनुवंशिक पदार्थ प्लास्मिड कहलाता है। अतिरिक्त आनुवंशिक पदार्थ, ये जो अतिरिक्त आनुवंशिक पदार्थ था, जब डीएनए अनुपस्थित होगी तो यहाँ पर क्या आएगा? साइटोप्लाज्म भर जाएगी। और यही साइटोप्लाज्म अतिरिक्त आनुवंशिक पदार्थ का निर्माण करता। और इसी को हम लोग नाम क्या देते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
प्लाज्मिड कहा जाता है। तो आगे देखिए, प्लाज्मिड प्रौद्योगिकी, जिसको टेक्नोलॉजी बोलते में अत्यधिक उपयोगी है। इसका उपयोग वैक्सीन निर्माण एवं जीव के प्रतिरूप तैयार करने में किया जाता है। इस प्लास्टिक का प्रयोग कहाँ किया जाता? इस प्लास्टिक का प्रयोग वैक्सीन बनाने में, वैक्सीन का निर्माण करने में किया जाता है और नए जीव को क्या करने में, तैयार करने में किया जाता है। आपसे पूछा जाएगा प्लास्टिक का काम क्या होता है, प्लाज्मिड का काम क्या होता है? वैक्सीन का निर्माण करना और वैक्सीन के साथ नए जीव को क्या करना, तैयार करना, ये होता है प्लाज्मिड का काम। आगे देखिए, राइबोसोम, राइबोसोम उपस्थित है लेकिन कम क्षमता 70 एस का होता है। कितना एस का? 70 एस का होता है। कितना एस का होता है? 70 एस का होता है। देखो ये राइबोसोम यहाँ जो दिखाई दे रहा है कितने एस का है? 70 एस का है। अभी बताता हूँ अंतर। जो प्लांट, जो यूकैरियोटिक सेल जो होती है उसमें राइबोसोम 80 एस का होता है। कितना एस का होता है? 80 एस का होता है। और 80 एस का राइबोसोम सबसे बड़ी राइबोसोम होती है। प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है इसको। प्रोटीन की उत्पादन करने वाला कहा जाता। प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता किसको? राइबोसोम को कहा जाता। तो पौधे में यानी यूकैरियोटिक सेल में कितने एस का पाया जाता है? 70 एस का राइबोसोम पाया जाता है। अब इसमें जो देखो, ये जो संरचना बनाई गई है, ऊपर वाला में 30 एस होता और नीचे वाला में 50 एस होता, लेकिन इसमें भी 10 कम होता है। और यही पूरा कितनी होती है? 70 एस का राइबोसोम। यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल में कितने एस का राइबोसोम होता है? 70 एस का राइबोसोम। फ्लैजिला यानी कि कसामिका एक लोकोमेटरी ऑर्गन है। ये फ्लैजिला जो आप देख रहे हो छोटे, ये फ्लैजिला जो आपको दिखाई दे रहा है कास्मिक, एक लोकोमेट्रिक क्या होता है? एक लोकोमेट्रिक ऑर्गन होता है। फ्लैजिला क्या होती है? एक लोकोमेट्रिक ऑर्गन होता है। क्या होता है? लोकोमेट्रिक ऑर्गन होता है। विभिन्न कोशिकांग अनुपस्थित है। अब इसके बाद जो इसमें बहुत सारे कोशिकाएं पाए जाते हैं, कोशिकांग पाए जाते हैं किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में। अब हमको पढ़ना है क्या चीज? पादप, पादक और या पादप बोलते हैं, पादप एवं जंतु कोशिका। ये सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। पादप और जंतु कोशिका, जानते हो सेल को दो भाग में बांटा गया है, एक प्रोकैरियोटिक एक यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक को दो भाग में कौन कौन? एक होता है प्लांट और दूसरा होता है एनिमल। यूकैरियोटिक में दो सेल होते हैं, एक प्लांट और दूसरा एनिमल। एक प्लांट और दूसरा एनिमल, एक प्लांट और दूसरा एनिमल। एनिमल सेल, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। देखिए यहाँ पर ऐसे तो अंतर दिया हुआ है और हम आपको दिखाते हैं। एक गोल्जी बडी, एक गोल्जी बडी, एकक के बारे में पढ़ाएंगे सबके। एक गोल्जी बडी जो देख रहे हो छोटे, एक गोल्जी बडी जो दिखाई दे रही है वो वह प्लांट सेल में भी पाया जाता और एनिमल सेल में भी पाया जाता। याद रखना, पहले जो जो कॉमन है याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन पूछा जाता है गोल्जी बडी पाया जाता है प्लांट सेल में यानी पादप कोशिका में या जंतु कोशिका में, तो याद रखना पादप कोशिका में भी और जंतु कोशिका में भी। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस दोनों में पाए जाते हैं, अभी बताए थे नहीं पाया जाता है, इसके जगह पर न्यूक्लियाइड पाया जाता है। ठीक है, सेल वाल, इसी की जगह पर पादप सेल में न्यूक्लियाइड पाया जाता है। अति यूकैरियोटिक सेल में, अति प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियाइड पाया जाता है।
यानी कि न्यूक्लियस जो है प्लांट में भी होता और एनिमल्स में भी होता, प्लांट और एनिमल्स दोनों में होता। सेल वॉल, ये सेल वॉल जो देख रहे हो, कोशिका भित्ति जो देख रहे हो, ये इसमें भी होती है और इसमें नहीं होता। याद रखना, सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाई जाती है? एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जाता है। सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाया जाता? प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसमें भी होती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसमें भी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसमें भी और इसमें भी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में। ई आर का मतलब होता है इंडोक्राइन रेक्टिकुलम, इंडोक्राइन रेक्टिकुलम इसमें भी होता है, इसमें भी होता है। साइटोप्लाज्म इसमें भी होती है, इसमें भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी होती है, इसमें भी होता है। और इसके बाद राइबोसोम इसमें भी होती है और इसमें भी, यानी प्लांट में भी और एनिमल में भी, एनिमल में भी और प्लांट में भी, राइबोसोम दोनों में। अब जो जो मेन पॉइंट है वो याद रखना है। कौन कौन याद रखना है? जो सुन लो कि सेंट्रोसोम सिर्फ और सिर्फ एनिमल में पाया जाता, सेंट्रोसोम सिर्फ और सिर्फ एनिमल में पाया जाता, और लाइसोसोम सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाया जाता है? एनिमल में पाया जाता, ये प्लांट में नहीं पाई जाती है। और इसके बाद वैक्यूल्स, वैक्यूल्स सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाया जाता? प्लांट में पाया जाता है, एनिमल्स में नहीं। प्लास्टिड, प्लास्टिड अभी बताए, प्लास्टिड सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाया जाता? एनिमल अति प्लांट में पाया जाता है, एनिमल्स में नहीं। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के कारण पत्तियां का रंग हरा, बताए थे, पढ़ाए थे जब तक। क्लोरोप्लास्ट सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाया जाता? प्लांट में, एनिमल्स में नहीं पाया जाता। तो ये जो नहीं पाया जाता और ये नहीं पाया जाता, इसको याद रखो, बाकी सब याद हो जाएगा। सेंट्रोसोम एनिमल में, लाइसोसोम एनिमल में, फिर वैक्यूल्स प्लांट में, प्लास्टिड प्लांट में, और क्लोरोप्लास्ट प्लांट में, सेल वॉल प्लांट में। यानी 4 गो प्लांट में पाया जाता है जो एनिमल्स में नहीं पाया जाता, और 4 गो जो है एनिमल्स में पाया जाता 2 गो जो प्लांट में नहीं पाया जाता। तो याद रखना इतना, प्लांट में थी, एनिमल्स में ये दोनों पाया जाता तो ये प्लांट में नहीं पाया जाता, एनिमल्स में ये चारों पाया जाता तो ये एनिमल्स में नहीं पाया जाता। बाकी पूछते इंडोक्राइन रेक्टिकुलम दोनों में पाया जाता है, गोल्जी बॉडी दोनों में पाया जाता है, न्यूक्लियस दोनों में पाया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में पाया जाता है, राइबोसोम दोनों में पाया जाता है, साइटोप्लाज्म दोनों में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है। आगे चर्चा करें, देखिए आगे देखते हैं, आगे की बात बढ़ाते हैं, देखते हैं। ये अंतर लिखा हुआ है प्लांट सेल और कोशिका सेल, अति प्लांट सेल और एनिमल सेल, प्लांट पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। बार बार अंतर लिखने के लिए आता है, 5 नंबर के, बार बार पूछा जाता है। सेल वॉल कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, लेकिन इसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, उपस्थित नहीं होता है। प्लांट सेल में कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन एनिमल सेल में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। रिक्तिका जिसको बोलते हैं वैक्यूल्स, वैक्यूल्स प्लांट सेल में होता है लेकिन एनिमल सेल में नहीं होता। सामान्यतः रिक्तिका अनुपस्थित रहती है, एनिमल्स में रिक्तिका नहीं होती है। रिक्तिका, रिक्तिका बोलते हैं इसको, वैक्यूल्स। प्लास्टिड लवक, लवक प्लांट सेल में पाया जाता है, पादप कोशिका में पाई जाती है, लेकिन एनिमल में नहीं पाया जाता, अनुपस्थित रहती है। फिर उसके बाद क्लोरोप्लास्ट हरित लवक, हरित लवक इसको बोलते, हरित लवक प्लांट सेल में पाया जाता है लेकिन एनिमल सेल में पाया नहीं जाता। आपको याद रखना पड़ेगा, लाइसोसोम अनुपस्थित रहती है, लाइसोसोम प्लांट सेल में नहीं पाया जाता लेकिन लाइसोसोम एनिमल सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में पाया जाता है। सेंट्रोसोम अभी बताए, प्लांट में अनुपस्थित रहती है लेकिन एनिमल में मौजूद रहता है, प्लांट में अनुपस्थित और एनिमल में मौजूद रहती है। तो ये दोनों डिफरेंस याद रखना पड़ेगा, हम सुनेंगे। जंतु तथा पौधे की कोशिका में अंतर का मुख्य आधार कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल होता है। पौधों की कोशिका में सबसे बाहर कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु में अनुपस्थित रहता है। देखो जैसे अभी यहाँ फोटो बना हुआ था, हम दिखाते हैं। ये जो एनिमल सेल का बना हुआ है, प्लांट सेल का, पौधों के बाहर वाला जो लाइन आप देख रहे हो, ये बाहर वाला लाइन, ये बाहर वाला लाइन है क्या चीज? सेल वॉल, कोशिका भित्ति। लेकिन इसमें बाहर वाला को सेल वॉल नहीं कहते,
सेल वॉल इसमें पाया नहीं जाता है, लेकिन इसमें पाया जाता है, याद रखना। सेल वॉल इसमें पाई जाती, पादप में पाया जाता है, लेकिन एनिमल्स में पाई नहीं जाती है। याद रखना, ये नोट पॉइंट है, आपको याद रखना है, एकदम भयंकर तौर पर याद रखना है। देख रहे हो चुर देंगे, दिखाई दे रहा है ना, चुराएगा। जंतु तथा पौधों में अंतर न्यूट्रिशन पोषण के आधार पर करते हैं, और उसका खाने का तरीका अलग होता है ना, उसके आधार पर भी इसको अंतर किया जाता है। तो कल का होमवर्क ये दोनों का अंतर याद रखना है। फिर उसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल में जो हम फोटो में बताए इसको याद रखना है। हाँ, मुख्य अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, फ्लैजिला क्या होता है अभी बताए, प्लास्मिड क्या होता है अभी बताए, सब याद रखना। 70s यूकैरियोटिक में, 80s और प्रोकैरियोटिक में 70s। ठीक ना, याद रखोगे ना। तो इसके बाद अंतिम हो गई, और फिर मिलेंगे अगले क्लास के बाद। अगले क्लास में चर्चा करेंगे, इसकी कहानी आगे बढ़ाएंगे, हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन आपसे ये अनुरोध करता हूँ कि वीडियो को लाइक शेयर का मतलब सब पर जितना भेजना है, जिधर भेजना है फॉरवर्ड जरूर कर दीजिए, लेकिन सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, यही एक मेरी क्या चीज़ है, इच्छा है। ये इच्छा मतलब कि यही से ही हमको मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं मिलता। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट, बाय।